जय हिंद मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपके लोगों के बीच में आना पड़ रहा है, तो ठीक है। हम एक बात सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी अच्छा है। और देखिए कि एक स्टोरी है, एक लाइन की बात गौर से सुनिएगा कि एक हाथी का बच्चा था और एक चेयर था। जो हाथी के बच्चे का मालिक था क्या करता था, उसको उसके पैर को एक खूंटे में बांध दिया करता था। ध्यान से सुनेंगे, एक मतलब है कि उसके पैर को एक पतली रस्सी से उस खूंटे में बांध दिया करता था। खूंटा मतलब है कि चेयर या कुछ भी किसी चीज़ में बांध दिया करता था। डेली का डेली ऐसे मामला चलता था। धीरे धीरे हाथी बड़ी होती गई, धीरे धीरे हाथी बड़ी होती गई। फिर भी वही स्थान, वही खूंटा और वही रस्सी, वही चीज़ है, लेकिन अंतर सिर्फ इतने का है, हाथी की शरीर बड़ी हो गई। फिर जाकर के जब हाथी बड़ी हुई, फिर हाथी बड़ी हुई, वही हाथी बड़ी होकर के बड़ी पूरा विशाल रूप शरीर ले लिया, मतलब बड़ी हो गई पूरी। उसके बाद फिर भी वही हाथी वही रस्सी में बंधी है। तो हाथी को लगता है कि हम ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और जबकि हाथी को लगता है कि हम ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम सबको पता है कि हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है, बस उसको सिर्फ एहसास दिलाने की है, क्या वो उसके अंदर ताकत है कि नहीं है। तो उसी तरीके से हम लोग का भी मन जो है कि हम लोग, हाथी के मन में जो बात थी उसको ये डाउट हमेशा क्लियर बना रहता था कि मेरी बस की बात नहीं। ठीक उसी तरीके से हम लोग का भी मन होता है। हम लोग जो अपने मन में ठान लेते वो हो जाता है, जो सोचते हैं वो करने के लिए हमेशा दायित्व मतलब उसमें निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग का मन भी है, जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। एक लाइन है, सुन लीजिए। सपने बड़े देखोगे तो एक दिन बड़े बन जाओगे, सपना बड़े देखोगे तो एक दिन बड़े बन जाओगे, वरना राशन कार्ड बनवाते बनवाते मर जाओगे। ध्यान दीजिए, जनसंख्या नहीं बढ़ानी है और जो है कि राशन कार्ड के पीछे नहीं भागना है। हम लोग को अपनी जॉब खुद अपने सेल्फ डिफेंस हो सके, अपने आत्मनिर्भर हो सके, और इसी चीज़ को हम लोग निरंतर देखते हैं। काफ़ी दिनों के बीच आप लोग के बीच में आना पड़ रहा है, तो ये बात समझिए। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ये हर पंचायती राज में ये व्यवस्था होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था पंचायतों में होती है। और दूसरी बात हम आपसे ये बात करते हैं कि ये इस संविधान, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, अभी आया है, अभी जहाँ पे प्रश्न पूछा गया वहाँ पे हम आपसे बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था में किस भाग में उल्लेख है, और यहाँ पे किस आर्टिकल में उल्लेख है, और यहाँ पे किस अनुसूची में उल्लेख है, इसकी बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 और अनुसूची नंबर 11, और यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 40 अनुसूची नंबर 11 में ये सारी की सारी उल्लेख है। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये इसका पंचायती राज व्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का। और देखिए कि हाँ, भाग नंबर इसमें जो है कि भाग नंबर 9 में ये उल्लेख है, और यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 और ये अनुसूची नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें पूछा जाता है कि बताइए किस आर्टिकल के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक आप लोग बात समझ में होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था, ये एक प्रकार का, इसी के द्वारा एक प्रकार का सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक लाया गया था। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कि किसके द्वारा लाया गया है, बात समझिए, पीटी नेहरू के द्वारा लाया गया। ये देखिए कि आगे चल कर के ये असफल योजना हुई। जो ये लाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सफल नहीं हुई, ये असफल हो गई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कारण इसका क्या है असफल होने का। इसका मेन दायित्व ये है कि जो असफल हो गया था, इसका मेन कारण ये है कि क्योंकि ये इसमें जितने भी प्रकार के शासन व्यवस्था थी, जितने भी प्रकार की जिम्मेदारियां थी, एक कुछ लोगों के बीच में, मतलब सरकारों के बीच में दब के रह गई। मतलब वो सीमित बोले किसके साथ में, मतलब है सरकारी कार्यकर्ताओं के रूप में, सरकारी
कार्यकर्ताओं के हाथों तक ये रह गई। दरअसल में मेन इसका उद्देश्य ये था, ग्राम पंचायतों का जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चाहे वो महिला हो गए चाहे वो पुरुष हो गए, इन सभी के उसमें भागीदारी होना, इन सभी के उस सब में भागीदारी होना, पार्टिसिपेट होना, इसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। बात करिए मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि सभी व्यक्तियों बोले तो पुरुष और महिला सभी को क्या है कि इसमें भागीदारी होना, किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में किस तरीके से उसका गवर्न किया जाता है, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सभी के बारे में काम करने का काम है पंचायती राज व्यवस्था में। ये असफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और ये असफल हो गया। मेन कारण इसका यही था कि सारे के सारे कार्यक्रम जो है कि सरकार, मतलब जितने भी प्रकार की जिम्मेदारियाँ थी सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच में ही सिमट करके रह गया। और इसके बाद जो है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य ये था सभी महिलाओं पुरुषों को इस पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेने की मेन उद्देश्य इसमें ये थी। और हम लोग बात करते हैं आगे चल करके, देखिए कि समय समय पे इस स्थापना मतलब है कि इस समितियों मतलब नई समितियों का स्थापना किया गया। समय पे बात करते हैं कि समय पे इस नई समितियों का गठन किया गया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले वो समिति आई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। और 1957 में ये जो है कि मामला दिया गया। और यहाँ से एक प्रश्न हम सबसे पहले और बताते हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है कि कहाँ लागू किया गया था, यहाँ से प्रश्न आता है। इसके संदर्भ में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ठीक है, अभी आगे चलकर जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग बात करते हैं समय पे नई समितियाँ लाई गई। सबसे पहले जो आई थी बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सुझाव दिया। कितने प्रश्न पूछा जाता है, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति के जो सुझाव दिया था, कितने स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय, तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था, मतलब इस एक समिति का मेन सुझाव ये था, इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो 3 स्तर की कमेटी बनाना चाहिए। सबसे पहले ग्राम पंचायत, अगर ग्राम का हमें स्तर उठाना है तो ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। अगर हमें ब्लॉक स्तर की बात करनी है, ब्लॉक स्तर पे होनी चाहिए। और जिला लेवल में सबसे छोटा ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जाकर के जिला। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। याद कैसे करेंगे, बलवंत 1, राय 2, मेहता 3, 1 2 3 मतलब है त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता जब पूरा नाम लेंगे 3 शब्दों से है ये मामला। याद करने का मेथड है किस तरीके से, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है किस वर्ष में ये लागू किया गया और कितने स्तरीय की मतलब ये व्यवस्था दिए हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई है, 1957 में। और ये प्रश्न पूछा है कि बताइए कितने स्तरीय की बात की गई है, इसमें त्रिस्तरीय। याद करने का बलवंत राय मेहता, 3 शब्द है, 3 शब्द से यहाँ पे दे दिए। और बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर बात समझिए। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर एक राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यों में एक जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, लागू किया गया। मेरे कहने का मतलब है कि इन्हीं बलवंत राय मेहता की सुझाव के समिति पर यहाँ पे एक जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों को लागू करने के लिए सुझाव दिया था ये। और यहीं इसी के सुझाव पे ये लागू किया गया। यहाँ से प्रश्न आया है, अभी पिछले वीडियो में भी यहाँ से प्रश्न आए ही थे, पेट में भी यहीं से प्रश्न आए थे। एक क्वेश्चन देखिए कि जो विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों में जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था गांधी जी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस के 2 अक्टूबर के दिन 1959 में ये लागू किया गया था। और ये राज्य कौन सा था, राज्य ये था कि राजस्थान नामक स्थान था। उसी राजस्थान नामक स्थान मतलब स्थान से, राज्य से एक नागौर नामक जिला है, वहाँ पे सबसे पहले ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई।
बात समझिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। और देखिए कि और इसमें जो है कि एक प्रौद्योगिकी रूप से प्रौद्योगिकी के तौर पर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया। देखिए कुछ याद करें या ना याद करें, लेकिन यहाँ से एक बात याद करना जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में, भाग नंबर 9 में उल्लेख है। बताइए किस आर्टिकल में ये प्रश्न है, किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुसूची नंबर 11 की बात करती है। और इसी अनुसूची में बात क्या लिखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था इसी में लिखा गया। और इसी अनुसूची नंबर 1 में कुल विषय की संख्या, कुल 29 विषय, कितने विषय की बात की गई है, कुल 29 विषय की बात की गई है इसी में। और इस देखिए कि यहाँ पे नागौर नामक जिले पे सबसे पहले, राजस्थान के नागौर नामक जिले के सबसे पहले लागू किया गया था। इस वजह से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को ये जो है कि मनाया जाता, मतलब है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता। और हम आपसे बात करते हैं कि इसमें कुल 29 विषय हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुसूची नंबर 11 में इसका उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए कि एक प्रश्न एग्जाम में, एक प्रश्न बहुत अहम रोल निभाता है। एक नंबर से लोग मेरिट से छट जाते हैं। बात समझिए, ये सब हम आपके सामने बताएं एक बार फिर से। पंचायती राज व्यवस्था भाग नंबर 9, आर्टिकल नंबर 40, अनुसूची नंबर 11। और ये जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये असफल रहा। कारण बता दिए, सरकारी कर्मचारियों के बीच में सारा का सारा सिमट के रह गया। और इसका मेन उद्देश्य था सभी लोगों को भागीदारी लेना। और क्या है कि समय समय पे इसका संशोधन होता गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सबसे पहले इन्होंने जो है कि सुझाव दिया त्रिस्तरीय व्यवस्था की। उसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, उसके बाद जो जिला स्तर पर जिला पंचायत। फिर मैं आपसे बोला बलवंत राय मेहता के सुझाव पे जो राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यक्रम चलाया गया, ये चलाया गया 2 अक्टूबर 1959 को। और फिर ये राजस्थान के नागौर जिले पे ये सबसे पहले चालू किया गया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। और प्रौद्योगिक तौर पे आंध्र प्रदेश में चालू किया गया था। यहाँ से वीडियो को आप हमारे देखिए और ये प्रश्न याद करेंगे। अनुसूची नंबर 11 में जो है कि 29 विषय, कुल कितने विषय, ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। और जो है कि पंचायती राज दिवस जो है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले लागू किया गया जाने वाला क्षेत्र ये है। 2-3 और समितियां हैं, ये अगले वाले वीडियो में हम आपसे बता देंगे। तो ये आप लोग याद करेंगे और उम्मीद रहेगी कि आप लोग पढ़ेंगे इसे। और धन्यवाद।